बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का मैथ। स्टूडेंट इससे पहले हम लोगों ने 2.1 कंप्लीट कर ली हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आए आज हम 2.2 क्लास 10 के मैथ की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट वही फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस ग्राफिकली। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट निकालना है, लेकिन किससे निकालना है? ग्राफ के मेथड से निकालना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ग्राफ करने पड़ेंगे, ठीक है। ग्राफ के जरिए आपने इसका सोल्यूशन बताना है। तो ग्राफ करने के लिए स्टूडेंट हमें 3 से 4 वैल्यू की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम 3 से 4 वैल्यू निकालेंगे। एटलीस्ट 3 लाजमी होनी चाहिए, मैं 4 लूंगा लेकिन यहाँ पे, और आपको क्या क्या करूंगा उसमें फिर ग्राफ ड्रा करके दिखाऊंगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट भी निकालना है, ये भी चीजों को याद रखना है, यानी हमने पॉइंट भी निकालना जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना स्टूडेंट, वो स्ट्रेट बनता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। आए जरा देखें स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी। सबसे पहले सोल्यूशन में देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। आपने y वाली टर्म को एक साइड पे रख लेना है, प्लस है उस 8 उस साइड पे जाएगा। x क्या हो रहा है? प्लस 8 के साथ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसका हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट x, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, और y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x और कॉमा y, x कॉमा y आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास आ गया 8 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू देते जाएंगे और y का हमें आंसर मिलता जाएगा। वही हमारे पास क्या होगा, इसका पॉइंट जो कि हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं देखिए, मैं आपको 0 से स्टार्ट भी ले सकता हूँ, 1 से भी स्टार्ट ले सकता हूँ, आपकी मर्जी, कहाँ जहाँ से मर्जी स्टार्ट ले। मैं इसका 0 से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है। x की जगह पहले 0 पुट करते हैं, 0, ठीक है। मैंने x की जगह पे 0 पुट किया, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 8x की जगह पे क्या आ गया? 0। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन x हम लोगों ने क्या पुट किया था? 0, और हमें y का आंसर क्या मिल गया? 8। पहली x की वैल्यू, दूसरी y। उसके बाद देखें स्टूडेंट, अब आप 1 पुट कर लें, माइनस भी कर सकते हैं स्टूडेंट, मैं प्लस कर रहा हूँ लेकिन इसमें, क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू था मैंने माइनस भी पुट करते हैं 2.1 में ग्राफ का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें स्टूडेंट इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास ग्राफ पैराबोला बनता है, क्वाड्रेटिक था। यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं, यहाँ पे लीनियर है। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 1 पुट कर लो, ठीक है। x की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपके पास y की वैल्यू 8, x की जगह पे आ गया 1। 8 माइनस 1 स्टूडेंट क्या होता है? 7। ले जी, x की वैल्यू हमने पुट की 1 पुट की थी, और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। ले स्टूडेंट, उसके बाद देखें नेक्स्ट, अब हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे पहले 1 पुट किया, अब 2 पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2 आ जाएगा। x की जगह पे 2 आ गया, तो क्या आ गया आपके पास? 6। ले स्टूडेंट, अब x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? जी 2 थी, और y का आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। ले 3 पॉइंट मिल गए, एटलीस्ट 3 लाजमी होने चाहिए। एक और मैं कर देता हूँ स्टूडेंट, 4 पॉइंट करूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो इसको बनाना। नहीं जी, अब x की जगह पे 3 पुट कर लेते हैं। जब हम 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। x की जगह पे आ गया 5, x की जगह पे स्टूडेंट आ गया 3, और y की जगह पे क्या आ गया? 5। एक पॉइंट आपके पास ये आ जी। हमने स्टूडेंट इसमें क्या किया है,
एक्स की वैल्यू देते गए हैं, यहाँ पे पुट करते गए हैं और वाई की वैल्यू निकलती आएगी सारी। वही हमारे पास पहली एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाई की वैल्यू होती है। स्टूडेंट क्या हमारे पास क्या बन गया है, पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर शो करवा देना और देखना है कि हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट कौन कौन सा बनता है, क्योंकि हमने उसने कहा कि आपने इसके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने। जी तो स्टूडेंट अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसको स्टूडेंट बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। इसको बेसिकली बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन का नाम इसको दिया जाता है। मैंने स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 स्केल के साथ सेंटीमीटर के हिसाब से लिए हैं। आप लोग भी उसी तरीके से स्केल के साथ लगाएंगे तो जरा अच्छा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस प्लेन है, इसमें एक्स की वैल्यू सारी जो है वो पॉजिटिव होती हैं, यहाँ वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स डैश के ऊपर नेगेटिव होती हैं और वाई डैश के ऊपर क्या होती है, नेगेटिव। अब पॉइंट स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 0 8। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट है 0 8 1 7 2 6 3 5। इसको हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर शो करवाना है। नहीं स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी 1 से 0 से 8। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 0 से 8। देखिए एक पॉइंट आ गया हमारे पास स्टूडेंट 0 से। इसके ऊपर एक्स की वैल्यू यहाँ पे होती है 0 होती है स्टूडेंट सारी, और वाई की वैल्यू कोई ना कोई मौजूद है, जैसे 1 2 3 ये सारी वाई की वैल्यू, और एक्स इस पूरे ग्राफ के ऊपर क्या है, 0 है। ठीक है, इस पूरी लाइन के ऊपर। अब स्टूडेंट देखें 1 7। ठीक है, यहाँ पे आप चलते जाएं। ठीक है, इसको मूव ऑन करवाएं। ये हमारे पास 7 है और ये 1 है, ये हमारे पास इसका एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप करवा लें, अगर आपको नहीं पता चल रहा स्टूडेंट इस तरह करवा देना। ये 1 आ गया, ये 7। ठीक है, अब बाकी जब पॉइंट मिल जाए, जैसे ये पॉइंट मिल गया, बाकियों को रेस कर दें ताकि आपको इस चीज़ की अच्छी समझ आ जाए और पॉइंट मिल जाए। उसके बाद स्केल के साथ रख के लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद 2 स्टूडेंट, ये 2 है हमारे पास, 2 और 6 है, ये हमारे पास 2 आ गया और ये 6 आ गया। तो बाकी आप रेस कर दें, मूव करें, और 2 और 6 में पॉइंट ये मिल गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास तीसरा 3 है। 3 को हमने शो करवाना है किसके ऊपर, 5 के साथ। ये हमारे पास 3 आ गया और ये दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया। बाकियों को आप रिमूव कर ले जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। चौथा पॉइंट आपके पास ये है। इसको आपने स्टूडेंट क्या करना है, स्केल के साथ इसको मिला देना। जब आप इसको स्केल के साथ मिलाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, 4। ठीक है, इसको हम लोगों ने मिलाना है, ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है जी, इसको हम लोग मिलाएंगे। नहीं स्टूडेंट देखें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास बना है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब यहाँ पे इसके पॉइंट भी लिख देते हैं। ये हमारे पास था 0 8, ये था 1 7, ये था 2 6। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था जी 3 और 5। ये हमारे पास इसके क्या आगे पॉइंट। अब स्टूडेंट आएगा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला पॉइंट देखें स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 8 0। यहाँ एक्स की वैल्यू 8 और वाई क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है। यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट आपके पास। यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 और वाई, एक्स की वैल्यू 0 की, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 8। तो 2 पॉइंट है हमारे पास इंटरसेक्ट करते हुए, कौन कौन सा है, इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, कौन कौन सा पॉइंट आया है जी, एक्स एक्सिस के ऊपर 8 0 है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट आपके पास दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
जी कौन सा पॉइंट आया ऑन वाई एक्सिस इस कौन सा है जी वाई 08 0। स्टूडेंट ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे थे जो हम लोगों ने, सिंपल है, ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो लिख देंगे। ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आए आप सेकंड पार्ट। जी तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनस वाई था उस साइड पे गया तो क्या हो गया प्लस, ठीक है, ये प्लस 1 इस साइड पे माइनस, ठीक है, ये प्लस 1 था इस साइड पे माइनस हो गया, ये माइनस वाई था दूसरी साइड पे जाएगा। तो स्टूडेंट ये आना ऐसे था इज इक्वल टू वाई ऐसे, ठीक है। ये देखें ये माइनस वाई उस साइड पे प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस 1 इस साइड पे आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस। बात एक ही है, इस साइड पे लिख लें दूसरी साइड पे लिख लें, इक्वल में लिखा हुआ है जहां से मर्जी लिख सकते हैं आप। अब हमने उसी तरह ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए, हमने एक्स लिख लिया, एक्स के लिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यहाँ हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले x की जगह पे पहले हमने 0 पुट किया था, -1 से स्टार्ट ले लेते हैं, चले -1, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे -1 -1, तो y हमारे पास क्या आ गया -2। स्टूडेंट एक पॉइंट हमारे पास निकला x की जगह पे -1 और y की जगह पे -2। नेक्स्ट अब हम पुट कर लेते हैं स्टूडेंट -1 के बाद 0, ठीक है, चले y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 0 -1। 0 -1 क्या होता है -1, एक्स हमने 0 पुट किया और y का आंसर क्या निकल आया -1। उसके बाद +1 पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं मैंने -1 से स्टार्ट लिया है कि आप -1 से नहीं, आप 0 से स्टार्ट ले सकते हैं, आंसर ठीक होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखें x की जगह पे 1 -1 क्या आ जाएगा 1 -1 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आपके पास क्या आ गया आंसर, x का हमारे पास 1 है और y क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट आप पुट कर लें इसमें 2, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 2 -1 तो कितना आ जाएगा 1, x हमने 2 पुट किया और y का आंसर क्या आ गया 1। ये स्टूडेंट ये आपके पास 4 पॉइंट निकला है। आप इसको 0 1 2 3 से भी करवा सकते थे, मैंने -1 से शुरू करवाया। चलें अब आए स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करते हैं ग्राफ के ऊपर शो करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आए इसको ग्राफ के ऊपर शो करवाएं। जी तो स्टूडेंट अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास वैल्यू आएगी हैं -1 -2, ठीक है, 0 -1 1 0 2 1, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास -1 और -2 है। अब यहाँ पे देखें -1 और -2, एक्स की वैल्यू -1 और y की क्या है -2 है। तो स्टूडेंट देखें ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया, ये क्या आ गया हमारे पास -1 एंड -2। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट आपके पास कौन सा है 0 -1, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है और y क्या है -1, ये पॉइंट आ गया क्योंकि y एक्सेस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0। दो पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट आपके पास स्टूडेंट कौन सा है 1 0, एक्स की वैल्यू 1 है और y कितना है 0 है, ठीक है, ये आ गया x की वैल्यू 1 और y क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0। तो इस पूरे टर्म के ऊपर पूरे एक्सेस के ऊपर क्या होती है x की वैल्यू 0 होती है। ये आ गया आपके पास थर्ड पॉइंट। उसके बाद देखें हमारे पास दूसरा पॉइंट है 2, एक्स की वैल्यू 2 है और y क्या है हमारे पास 1। यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास 1 है, इस तरह लगाएं इसको, ले जी 2 1 आ गया। अब इसको रेस कर दें, रिमूव करें और बाकी जो पॉइंट मिलना था आपको मिल गया। वो क्या मिला आपको ये। अब स्टूडेंट इसको स्केल के साथ आप मिला दें, ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा आपका ग्राफ। ले जी ले स्टूडेंट ये आपके पास इसका क्या बनने लगा है ग्राफ बने, ठीक है, इसको मिला दें और ग्राफ मिल जाए।
नहीं स्टूडेंट और भी बढ़ा सकते थे वैल्यू, अगर आपने बढ़ानी तो बढ़ा लें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ग्राफ। अब इसके जो पॉइंट हमने लिए थे उनके नाम लिख देते हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, जरा गौर करें, पहला पॉइंट आया था हमारे पास यहाँ पे ये -1 x की वैल्यू थी और y की वैल्यू क्या थी -2। उसके बाद ये पॉइंट है हमारे पास एक, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 थी, y -1। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है इसका, ये क्या है स्टूडेंट आपके पास 1 जी, x की वैल्यू 1 और y की 0 है। और उसके बाद हमारे पास एक ये पॉइंट था, इसका वैल्यू थी 1 एंड x की वैल्यू 2 थी और y क्या था 1। ले जी, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ढूंढ लेते हैं, कहाँ कहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट आ, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, वहाँ यहाँ पे वैल्यू कौन सी स्टूडेंट 1 0 है, 1 एंड 0। उसके बाद कौन सी है आपके पास यहाँ पे वैल्यू 0 -1। एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1 0 आ गया पॉइंट, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 0 -1। ले जी स्टूडेंट, हमारे पास दोनों के आंसर निकल आए। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट निकालना था हमने, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट आ गया 1 0 और 0 -1। स्टूडेंट यही इसका क्या था, ग्राफ था। आए स्टूडेंट अब हम इसका थर्ड पार्ट करें। जी तो स्टूडेंट अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, x - 2y = 1। आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, ये +1 है, इस साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा, ये -2 आया उस साइड पे गया तो क्या हो गया प्लस। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, इस साइड पे क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा आगे, ये इस साइड पे लिख लो, एक साइड पे लिख लो, एक ही बात है स्टूडेंट, आगे पीछे लिख सकते हैं, दोनों को साइड चेंज कर सकते हैं। अब y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है, x - 1/2 है हमारे पास, इक्वल y इक्वल है x - 1/2। अब आप x की वैल्यू रखते जाएं और आंसर मिलता जाएगा आपको जी। सबसे पहले x की जगह पे स्टूडेंट 1 ही पुट करूंगा मैं आपके पास ना, 1 ही ले आता हूँ, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, अगर ग्राफ यहाँ आपने यही बनाना तो यही वाली वैल्यू ले लें। 1 - 1 0, 0/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 ही आ गई, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0। नेक्स्ट वन, एक हमारे पास x और y की वैल्यू क्या निकल आई, x हमने पुट किया था 1 और y कितना आ गया 0, ठीक है। दूसरा x की जगह पे हम अब पुट करेंगे 2, ठीक है जी, पुट करें जरा 2, y = 2 - 1/2, 1 - 2 -1 1 आ जाएगा बाय 2 जी। x की वैल्यू क्या पुट की हमने 2, और y क्या निकल आया 1/2 यानी 0.5, 0.5 लिख लें, ठीक है स्टूडेंट। अब x की जगह पे हमने पुट करना है 3, तो y क्या आता है स्टूडेंट आपके पास 3 - 1, ठीक है। x की जगह पे 3/2, 3 में से 1 निकालें 2, 2/2 कैंसिल करेंगे स्टूडेंट दोनों को तो 1 आ गई। नहीं जी, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और y क्या आ गया 1। उसके बाद 4 पुट करें, y = 4 - 1/2, तो 3/2 आ जाएगा, तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया। नहीं जी, x की वैल्यू 4 है और y कितना है 0.5, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स का क्या बनाने लगे हैं, ग्राफ बनाने लगे हैं। आए स्टूडेंट अब हम इसका ग्राफ बनाएं जी। तो स्टूडेंट अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहली वैल्यू देखी जाए स्टूडेंट आपके पास क्या है 1 0, 2 0.5 सेकंड वैल्यू, थर्ड 3 1, 4 0.5, ठीक है। सबसे पहले 1 0, x की वैल्यू 1 और y क्या है 0। यहाँ पे देखें ये x की वैल्यू सारी यहाँ पे मौजूद होती है और y 0 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया हमारे पास, कौन सा स्टूडेंट, ले जी, एक पॉइंट आ गया आपके पास 1 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास 2 एंड 0.y की वैल्यू 2 0.5, देखें ये हमारे पास 2 है और ये 0.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये हमारे पास आ गया 2.2 आ गया और 0.5 आ गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखें स्टूडेंट आपके पास क्या है 3 और आपके पास क्या आ रहा है 1, ये आपके पास 3 है और ये आपके पास क्या है 1, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ गया।
कॉमन पॉइंट दोनों का लेना। उसके बाद स्टूडेंट x की जगह पे 4 और y की जगह पे क्या है 1.5, ये हमारे पास आ गया 4, हाफ आता है आपके पास 2.5, ठीक है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब इसको आप स्केल के साथ क्या कर दें, मिला दें। आप आए स्टूडेंट इसको हम स्केल के साथ मिला दें और हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट निकल आए। ले जी स्टूडेंट, अब इसको पॉइंट के साथ मिलाने लगे हैं, जो पॉइंट्स आए हैं आपके पास। ले इस तरफ से भी मिला दें। ले स्टूडेंट, ये इसका बन गया हमारे पास ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। हमने ग्राफ बनाना था। अब स्टूडेंट हम बनाएंगे, देखें पॉइंट लिख लेते हैं जो जो हमारे पास थे। पहला पॉइंट था स्टूडेंट हमारे पास जे जी, कौन सा पॉइंट है 1 0, एक्स की वैल्यू 1 और 0। दूसरा था हमारे पास 2, ठीक है स्टूडेंट, और क्या था हमारे पास जी 1 0 के बाद 2.05। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 3, और कौन सा उसके साथ स्टूडेंट हमारे पास क्या आना था, 3 के साथ आएगा आपके पास 1, नहीं ये तीसरा पॉइंट ये आ गया। और चौथा पॉइंट स्टूडेंट आपके पास था जी 4 एंड 1.5। नहीं जी सारे स्टूडेंट हम लोगों ने सारे पॉइंट को शो करवा दिया और लिख भी दिया। अब हमने देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट क्या बनते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट देखें स्टूडेंट, ये दो पॉइंट बन रहे हैं, एक ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट और ये है। यहाँ पे तो हमें नजर आ गया 1 0 है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये हम लिख देंगे 1 एंड 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट क्या है 1 और 0 है। दूसरा स्टूडेंट देखें वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है डैश के ऊपर, ये हमारे पास 0 है और ये 1 है, ये सेंटर में वैल्यू आ रही है। तो सेंटर में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो सेंटर में इस सारे के ऊपर y की x की वैल्यू होती है 0, और y की सेंटर में 0 और -1 के दरमियान सेंटर में क्या आता है -0.5, -1 है ना। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास y एक्सिस का आ गया 0 इंटू -0.5। ये स्टूडेंट यही इसका क्या है ग्राफ है। आए आप इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करें। अब हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें हमारे पास है x - 2y, ये -2y है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो y हमारे पास क्या आ गया x + 2 ओवर 2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x + 2/2। मैंने स्टूडेंट अब सारे जो ग्राफ है 1 2 3 4 ही लेके बना रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, बच्चों के लिए इजी रहता है वो। x की जगह पे 1, y इज इक्वल टू x + 1, x क्या है 1 है, 2/2, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा 3/2। तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करें स्टूडेंट तो क्या आता है जी 1.5। x की वैल्यू आ गया आपके पास 1 और y कितना निकल आया 1.5। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखें, x की जगह पे हम पुट करेंगे 2, y इज इक्वल टू 2 + 2/2, 4 आ जाएगा 4/2। तो इसका क्या आंसर आ गया, 4 को 2 पे डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा जी। x का हमने 2 पुट किया और y भी हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम करेंगे इसमें 3 पुट करेंगे जी, y इज इक्वल टू 3 + 2/2, दोनों को प्लस करें 3 + 2 क्या होता है 5, 5/2 आ गया। 5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आ गया आपके पास 2.5, ठीक है, क्या आ गया 2.5। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और y क्या आ गया 2.5। ठीक है, अब 4 पुट कर लेते हैं, 4 y की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे 4 आ गया +2, ठीक है, 4 + 2/2, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 को 2 पे डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 3। ये स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास क्या पुट की 4 और y का आंसर क्या आ गया 3।
नहीं जी, 4 पॉइंट आपके लोगों के पास से निकल आए। अब आपने स्टूडेंट ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं इसको ग्राफ के ऊपर शो करवाना है। आए स्टूडेंट, अब हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करवाएं जी। तो स्टूडेंट अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में सबसे पहले बड़ी वही उसी तरह देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है। 1.5 यानी x की वैल्यू 1 और y क्या है 1.5 है। y की वैल्यू भी x 2 और x की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3.25, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। सबसे पहले हम कर देते हैं 1 और 1.5 को। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू क्या है 1 है और y की क्या है 1.5। ये स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या आ गया कॉमन पॉइंट। ये रेड में लगा हुआ है, मैंने पहले लगा दिया था स्टूडेंट। ये एक पॉइंट आ गया इसका कॉमन। उसके बाद देखो आपके पास आ रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 है। ये जो आपके पास स्टूडेंट कॉमन पॉइंट देख रहे थे ये है, ये इन दोनों का क्या हो गया कॉमन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये निकला है। तीसरा हमारे पास है 3 और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या है 2.5। ये आ गया आपके पास 3 और ये आ गया आपके पास 2.5। इसको रिमूव कर दें, ठीक है, ले स्टूडेंट। उसके बाद 4 का कॉमन पॉइंट 3 के साथ है, 4 आंसर आ रहा है 3। स्टूडेंट इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ रहा है। अब इसको हमने क्या करना है मिला देना है और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ ले जी। ये स्टूडेंट हमारे पास ले जी, पॉइंट को जरा ध्यान से स्टूडेंट मिलाना है आपने सारे पॉइंट्स को, ताकि इंटरसेक्ट पॉइंट आसानी से हमारे पास निकल आए। हमेशा जब भी ग्राफ स्टूडेंट बनता है तो याद रखिएगा इसका जो ग्राफ है वो हमेशा कौन सा बनेगा स्ट्रेट लाइन। ले जी स्टूडेंट ये इसका क्या बन गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। अब आपके पास जो पॉइंट थे वो पॉइंट स्टूडेंट हम लिख लेते हैं। पॉइंट कौन कौन से थे हमारे पास, सबसे पहले था 1 एंड 1.5, ठीक है, ये हमारे पास 1 था, ठीक है, और 1.5 1 1.5। उसके बाद x की वैल्यू 2 थी और y क्या था हमारे पास वो भी 2 था। उसके बाद 3 था, 3 की वैल्यू हमारे x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू क्या थी 2.5। उसके बाद 4 पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी 4x की वैल्यू, तो y क्या था 3 था, ठीक है। अब देख लेते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये आपके पास एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ x की वैल्यू है 1 और y सॉरी x की वैल्यू है 0 और y क्या है 1। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया आपके पास 0 एंड 1। ये इंटरसेक्ट कर रहा था इसके ऊपर y के ऊपर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस क्या आ गया 0 एंड 1 जी। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट देखें कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है जी, ये देखें x एक्सिस के -2 जी, -2 एंड 0, ठीक है, x की वैल्यू -2 और y का क्या है 0। ये दो इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया आपके पास जो हमने शो करवा दिए ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये था स्टूडेंट इसका पार्ट 4। आए अब इसका पार्ट 5 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5x - 5y = 1। ये -5y है उस साइड पे जाएगा तो स्टूडेंट क्या होगा 5y हो जाएगा प्लस का, ये +1 इस साइड पे माइनस 5 मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड। अब स्टूडेंट y की वैल्यू क्या है 5x - 1/5 है, ठीक है। x वही मैंने पुट किया 1, पहले x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। 5 1 5, 5 में से 1 निकाले क्या बचा 4, 4/5 आ गया। 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0.8, एक पॉइंट हमारे पास आ गया 1 और x की वैल्यू आ गई 1 और y के आ गया 0.8। दूसरा स्टूडेंट हम लोगों ने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 5 2 10, x की जगह पे 2 पुट किया, 5 2 10, 10 में से 1 निकाले 9, 9 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1.8, 3 x की जगह पे 3, 5 3 15, 15 में से 1 निकालें 14,
14 को 5 पे डिवाइड करें कितना आएगा स्टूडेंट 2.8। ठीक है, अब x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 3 और y की जगह पे क्या आ गया 2.8। अब स्टूडेंट देखें x की जगह पे 4 पुट करें 5 4 जा 20, 20 में से 1 निकालें 9, 19, 19 को 5 पे डिवाइड करें 3.8। तो स्टूडेंट ये हमारे पास x और y के पॉइंट्स आ गए। अब आपने इसको क्या करवाना है ग्राफ के ऊपर शो करवाना है। आए स्टूडेंट हम ग्राफ के ऊपर शो करवाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास 1 एंड 0.5। ठीक है, ये आपके पास क्या है x की वैल्यू 1 है, ये 1 आ गया। ठीक है, 1 से ऊपर जाएंगे थोड़ा इस तरह से, ये आपके पास क्या आ गया 0.8। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास है 2 और 1.8। ठीक है, ये हमारे पास 2 है, ये 2.8 यहाँ पे तकरीबन होगा। इसका कॉमन पॉइंट आ गया आपके पास ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट है 3। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है और y कितना है हमारे पास 2.8। x थोड़ा सा छोटा है उससे नीचे थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2.8 जो है ना 3 और 2 3 से थोड़ा सा नीचे है स्टूडेंट। 1.8 2 से छोटा थोड़ा सा पीछे। ठीक है, इस तरह हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास आएगा 3 के बाद आएगा 4, 4 है तो आपके पास 3.8 आना है, यानी 4 है तो ये हमारे पास 3 और 4 के दरमियान यहाँ पे यहाँ से लाइन लगाते जाएं, दोनों का कॉमन पॉइंट ये है। अब स्टूडेंट दोनों को आप सब जो लाइन आई है इसको आप स्केल के साथ मिला दें और आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट आ जाए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट निकालना लें जिस ये हमारे पास आ गया इसका ले स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारे पास जीरोस के करीब से गुजर रहा है, दोनों पे ना 0 0 आ रहा है इंटरसेक्ट, लेकिन थोड़ा सा आगे देखें क्योंकि हमने 1 बहुत करीब लगाया हुआ है। देखें ये 0.1 और ये 0.2 थोड़ा सा आगे है 0.2, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 0.2 और y इसमें क्या होगा इस पूरी लाइन पे 0 होता है। जैसे यहाँ पे भी देखें ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0 पॉइंट क्या आएगा 1 माइनस में, फिर माइनस क्या आ जाएगा 0.2, -1 तो बहुत दूर है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा आपके पास आएगा माइनस, इस पहले 0 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे पूरे पे 0 होती है और y की वैल्यू क्या आ गई -0.2। स्टूडेंट x एक्सिस पे किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये जी, x एक्सिस 0.2 इंटू 0 पे कर रहा है और y एक्सिस पे ऊपर क्या कर रहा है 0 एंड -0.2। स्टूडेंट ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और ये हमारे पास इसका क्या निकल आया ग्राफ। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। आए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। आए स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। आपने इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ की हेल्प से इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमें नजर आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जो पहला क्वेश्चन हमने स्टूडेंट किया उसमें सिर्फ एक ही हमारे पास क्या था लीनियर इक्वेशन थी, उसको सॉल्व किया हमने। अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन आ गई। तरीका का स्टूडेंट वही है जो हमने फर्स्ट के साथ किया, दो टर्म के साथ भी उसी तरह से करेंगे। दो इक्वेशन हैं तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे 1 का, इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे पहले उसी तरह लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन में फ्रॉम 1, दो इक्वेशन इसलिए फ्रॉम एक और 1 का नाम देके इसमें से हमने y की वैल्यू एक साइड पे रख y की वैल्यू निकाल लेनी, यानी एक साइड पे रख देना y x प्लस y इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट देखें ये हमने y को एक साइड पे रखना है, ये प्लस x है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस x,
ठीक है, 8 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप लोग पहले हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां हम 4 वैल्यू रख रहे थे। वैसे स्टूडेंट अगर आप 2 वैल्यू भी रखेंगे ग्राफ फिर भी बन जाएगा, 3 रखेंगे फिर भी बनेगा, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे फिर भी बन जाएगा ग्राफ। लेकिन ग्राफ की खूबसूरती के लिए मैं कह रहा था कि एटलीस्ट 4 वैल्यू रखे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे 2 लाइनें आ गई तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 3 तक वैल्यूज लेनी है, 3 वैल्यूज ले लें एटलीस्ट, लेकिन 3 लाजमी लेनी है आपने, ग्राफ अच्छा बनेगा। सबसे पहले उसी तरह से आपने लिखना है, एक्स की जगह पे पहले 0 पुट करना है, 0 स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 1 पुट कर लेते हैं, उसके बाद 2 पुट कर लें, ठीक है। 0 1 2 से, लेकिन आप तरतीब एक भी रख सकते हैं, 1 2 3 भी पुट कर सकते हैं, 2 3 4 भी पुट कर सकते हैं। मैंने 0 1 2 3 ले लिया, माइनस से भी स्टार्ट ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप लोग करें। हाँ स्टूडेंट, अब 0 1 2 3 पहले हमने वैल्यू ली है तो हम पुट करते रहते हैं। एक्स की जगह पे पहले आ जाएगा आपके पास 8 माइनस एक्स है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 में से 8 एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ गया 8। लीजिए एक पॉइंट आपके पास आ गया 0 एंड 8, 8 वाई की वैल्यू क्या है 8। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है एक्स की वैल्यू 1, एक्स हमारे पास क्या है 1 है जी। एक्स की जगह पे स्टूडेंट पुट करें 1, 8 एक्स की जगह पे 1 आ गया, 8 में से 1 निकालें 7। दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया 1,7। उसके बाद y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y कितना आ गया 6 आ गया। सिंपल स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया है, x की वैल्यू देते गए और y की वैल्यू फाइंड आउट होती गई है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 लेनी है, ठीक है जी। क्या है हमारे पास वो, फ्रॉम 2, उसका भी हम इस तरह ग्राफ बना लेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये स्टूडेंट माइनस वाई को हमने पॉजिटिव रखना है, ये आपके पास क्या है माइनस है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है इस साइड पे आया तो क्या हो गया माइनस। तो वाई किसके इक्वल निकल आया, 3x माइनस 4 के इक्वल निकल आया। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3x माइनस 4 जी। वाई हमारे पास आ गया 3x माइनस 4 के इक्वल, ले जी। अब उसी तरह स्टूडेंट आप लोग 0 1 2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से 1 से लूंगा ताकि आप लोगों को जरूरी नहीं कि हम आपको पता चले कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हम माइनस से भी ले सकते हैं, ठीक है आपकी मर्जी में, लेकिन अब यहाँ से 1 से स्टार्ट करने लगा। ले जी, x की जगह पे पहले हम करेंगे 1, आप कोई भी वैल्यू स्टूडेंट लिए आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह पे 1 माइनस 4, 3 1 जा 3, 3 में से माइनस 4 निकाले तो क्या बचेगा स्टूडेंट -1। देखिए एक पॉइंट आपके पास आ गया 1 -1। उसके बाद देखें स्टूडेंट, एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें, ठीक है। y इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 4, 3 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 तो कितना आ गया 2 आ गया। देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास 2, 2 यानी x भी 2 है और y भी क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट, x हम 3 पुट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, ले जी 3 3 9 माइनस 4 आ गया, 9 में से -4 निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा 5। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 3,5, यानी हमारे पास ये तीसरा पॉइंट आ गया। मैंने 3 पॉइंट निकाले हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है 2 ग्राफ बनाने हमने, तो आप लोग एटलीस्ट 3 पॉइंट लाजमी लें। ओके स्टूडेंट, आए स्टूडेंट अब ये तो स्टूडेंट अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखें सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास वैल्यू आ रही है 0 8, एक्स की वैल्यू 0 और वाई क्या है हमारे पास 8 है, दूसरी 1 7 है, तीसरी वैल्यू है 2 6, ठीक है स्टूडेंट। आए अब हम इसका ग्राफ को ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, एक्स 0 है और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। अगर देखा जाए स्टूडेंट तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस में क्या होती है स्टूडेंट पॉजिटिव होती है, और एक्स डैश की वजह क्या होती है एक्स की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है वाई की नेगेटिव। मैंने स्टूडेंट क्या किया कि 0 से लेकर 9 तक वैल्यू ले ली, ठीक है। 9 तक वैल्यू ले ली, 10 तक भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंने 9 तक ली है। आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 तक लेने यहाँ पे वैल्यू, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ग्राफ अच्छा बनेगा। मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से ली है, सेंटीमीटर का मैंने
डाला है। तो आपकी मर्जी है, आप 2 सेंटीमीटर ले लें, 3 सेंटीमीटर ले लें, मैंने 1 सेंटीमीटर का लिया। ग्राफ स्टूडेंट ये बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा मेरे वाला, ठीक है, और आपको समझ भी आएगी। अब स्टूडेंट हम क्या करने लगे, आप सबसे पहले आपके पास आ रहा है 0.08। आपको पता है स्टूडेंट ये हमारे पास 0 है और ये आपके पास मूव ऑन करेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूरे पे 0 होती है और वाई कितना 8 है, तो यहाँ पे ये मूव ऑन करेगा, तो ये पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ गया 0.8, लाइन बाद में ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपके पास आ रहा है जी 17, ये आपके पास 1 है, इस तरह मूव करते जाएं, ले जी ये 7 है आपके पास। तो मूव ऑन जब करवाएंगे आप स्टूडेंट, तो आपके पास अगला पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है दोनों, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7, ले जी एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद 2.6, ये आपके पास 2 है, उसको मूव ऑन करवाएं स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ गया 2.6, ये 2.6 आ गया। ले जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो पॉइंट थे वो ड्रा हो पहली लाइन, ठीक है, अब इसको मिला देते हैं, ठीक है, और फिर अगले पॉइंट के भी ड्रा कर लेंगे। पहले स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि दूसरी लाइन के भी पॉइंट लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा ड्रा कर लेंगे। दूसरी पॉइंट के जो पॉइंट है आपके पास आ रहा है 1 -1, x1 और y -1 है, x2 है और y कितना है 2, x कितना है 3 और y कितना है 5, ठीक है। अब आपने इसको ड्रा करना है, इसके ऊपर पहले 1 -1 पॉइंट है, ये देखिए स्टूडेंट ये 1 है और ये दूसरा -1, इसको अगर हम ड्रा करते हैं तो आपके पास आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा 2,2, यानी आपके पास x भी 2 है और y भी क्या है 2 है, ये देखें यहाँ मूव ऑन करते हैं, ये 2 आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास पॉइंट कॉमन पॉइंट जो दोनों का होता है वही लेना होता है, हमारे पास आमने सामने जो आ रहा होता है। अब 3 है तो आपके पास आंसर आ रहा है 5, यहाँ से मूव ऑन करें स्टूडेंट, ये हमारे पास 5 है, दोनों का ये कॉमन पॉइंट, इनको आप पिन कर लें, डॉट लगा लें इसके ऊपर, ठीक है। लें स्टूडेंट आपके पास 1 2 3 पॉइंट, उसके बाद 1 2 3 ये इसके पॉइंट आ गए। अब आप क्या करें, इसको स्केल के साथ मिला दें, ठीक है। ले स्टूडेंट इसको मिलाते हैं, ले ये हमारे पास लाइन कौन सी आ गई स्टूडेंट, इस लाइन को लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरी लाइन के पॉइंट स्टूडेंट ये हमारे पास 1 2 ये तीन पॉइंट है हमारे पास, इसको भी मिला देते हैं। नहीं जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया इसका दूसरी लाइन। अब ये जो लाइन है ये हमारे पास है 3x माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 4। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका बन गया ग्राफ। अब हमने देखना है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है। ये देखें ये आ रहा है इंटरसेक्ट पॉइंट, ये पहले स्टूडेंट हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमारे पास वैल्यूज थी। ये आपके पास था 1 -1, ठीक है। उसके बाद दूसरा था 2,2, यहाँ पे पॉइंट था 2,2। उसके बाद आपके पास तीसरा था 3 से 5 तक, ये आगे पास आ गया 3 और 5। सर दोनों को देखना अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा पता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे दोनों लाइनें कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, ये लाइन इधर गई, ये लाइन इधर आ रही है, लेकिन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ये है। तो अगर आप देखा जाए तो ये किस पे कट कर रहा है, 3,5, यानी 3 और 5 के ऊपर, ये देखिए 3 सीधा जाएंगे और ये 3 5 ये आ गया आपके पास। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है 3 और 5, तो लिखते हैं सुने यहाँ पे द इंटरसेक्शन पॉइंट
3,5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया दोनों का, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आए, आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट देखा है, इसी तरह सेम टू सेम उसी तरह से हमने करना है। इसको नाम दे देते हैं 1 का, क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2 का नाम दे देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब लिखेंगे फ्रॉम 1 ले 1 में क्या है, x माइनस वाई है आपके पास इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब x माइनस वाई, ये माइनस है उस साइड पे प्लस हो जाएगा जाके, ये प्लस 1 है, इस साइड पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट एक आपके पास जो y की वैल्यू आ गई x माइनस 1 आ। अब आप लोगों ने y इंटू एक्स माइनस 1 जो आया है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, सिंपल, आप x को वैल्यू देते जाओ, y आपका आंसर निकलता है। सबसे पहले हमने जीरो, मैंने स्टूडेंट अब वैल्यू सेम ही रखी है, तीन वैल्यू 0 1 2 ले रहा हूँ, 1 2 3 ले रहा हूँ। अभी तक मैंने पहले में भी यही वैल्यू ली थी ग्राफ में, दूसरे में भी यही ले रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि ये जो है हमारे पास 3 से 4 थोड़ी बहुत चेंज करूंगा, ताकि आपको पता हो कि चेंज करने के में भी हमारे पास क्या करता है, ग्राफ सेम बनता है। ठीक है, वरना ये भी जरूरी नहीं है कि हम चेंज करें, ये भी रख सकते हैं। ये सबसे पहले हम स्टूडेंट बार पुट करेंगे x की जगह पे 0, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1। जी, हमने x 0 पुट किया, y का आंसर आ गया माइनस 1। अब x की जगह पे पुट करेंगे स्टूडेंट हम लोग 1, 1 माइनस 1 स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 0। जी, x हमारे पास क्या है 1 और y का वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब स्टूडेंट हम पुट करेंगे x की जगह पे 2 पुट करेंगे, ले जी 1, 2,1 आंसर। अब हम स्टूडेंट 2 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर उसी तरह लिखेंगे फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2 लिखेंगे स्टूडेंट। अब ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहां से भी हमने क्या करना है स्टूडेंट, y की वैल्यू को निकालना है। अब 2y ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट, x प्लस हो रहा है उस साइड पे क्या होगा, माइनस, 2 मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड। ले जी, अगली इक्वेशन आपके पास आ गई, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। यहाँ पे आप लगाएं स्टूडेंट 7 माइनस एक्स बाय 2। ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। अब इसकी जगह पे पहले 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, पहले 1 पुट करेंगे, 7 माइनस 1 2 आ गया, 7 में से 1 निकाले क्या बचेगा स्टूडेंट, 6। 6 को 2 पे डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, y इज इक्वल टू 3। ये पॉइंट आ गया आपके पास 1,3, यानी स्टूडेंट इस तरह डिवाइड करेंगे तो 1 1 2 2 3 6 आ गया। ठीक है, अब हम पुट कर लेते हैं इसमें y की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं, 7 माइनस 2 बाय 2, 7 में से 2 निकालें 5 बाय 2, 5 को 2 पे डिवाइड करें 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास आ गया x की जगह पे 2 आ गया और y कितना निकल आया 2.5। ओके, अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा ओवर 2, 7 में से 3 निकाले क्या बचेगा, 2 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब x की जगह पे क्या आ गया 3 और y हमारे पास कितना है 2। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन सबसे पहले हमारे पास आया था 3y की जगह पे, फिर 2.5 और फिर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। x की जगह पे हमने 1 2 और 3 पुट किया। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास दोनों लाइन की जो है वो पॉइंट निकल आए हैं। अब हम लोगों ने इन दोनों को जो है ग्राफ के ऊपर शो, ये तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका ग्राफ ड्रा। हमारे पास पॉइंट आ रहा है पहले 0 माइनस 1 1 0 2 1, 3 पॉइंट है। पहले 0 माइनस 1 और 1 0 को देखते हैं स्टूडेंट। 0 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 1, ये हमारे पास माइनस के पॉइंट होते हैं और x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है।
-1 है साथ, तो देखिए पहला पॉइंट ही हमारे पास आ जाएगा 0 -1, ये पॉइंट आ गया आपके पास। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 1 0 1,0, ये दूसरा पॉइंट आ गया 1, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू 1 है और y क्या है 0। तो x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, x की वैल्यू हमारे पास पड़ी होती है, तो x की वैल्यू 1 ही है। तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट आपके पास है 2 1, x की वैल्यू 2 है, ये हमारे पास 2 आ गया और ये 1 है। दोनों का कॉमन पॉइंट अगर आप ड्रा करें इस तरह से, तो ये हमारे पास दोनों का कॉमन पॉइंट, बाकी में रिमूव कर दें और आपके पास कॉमन पॉइंट निकल आए। ले स्टूडेंट एक लाइन आपके पास आ गई। अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग लगा लें, ठीक है। इसके पॉइंट क्या क्या आते हैं स्टूडेंट, वो देख लेते हैं आप जी। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास जी, क्या है आपके पास 0 -1। उसके बाद ये पॉइंट आ गया आपके पास जी 1,0 और अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या है आपके पास 2 और y की वैल्यू 1 जी। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया, एक लाइन आ गई। अब इसको ड्रा करते हैं, पहले स्केल से पहले दूसरी लाइन देख लेते हैं। उसका स्टूडेंट देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 1 3 2 2.5 3 एंड 2। सबसे पहले 1 और 3 को देखते हैं। x की वैल्यू 1 है और y कितना है हमारे पास 3 है। ले जी स्टूडेंट ये हमारे पास ड्रा करते जाएं 3 पे, ये हमारे पास 3 का पॉइंट आ गया और ये हमारे पास बिल्कुल सामने, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसको रिमूव कर दें। उसके बाद स्टूडेंट देखें 2 पुट करेंगे, 2 और 2.5, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। 2.5 ये यहाँ पे आता है 2.5 सेंटर में, ये इसका कॉमन पॉइंट आ। ले जी दूसरा पॉइंट इसका ये आ गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3 है, 3 और 2 है, ये हमारे पास 2 आ गया, ये 3 और ये हमारे पास 2 है, बाकी रिमूव कर दें, ठीक है। और आपके पास क्या निकल आएगा, ये भी पॉइंट आ गया। 3 पॉइंट्स इसके हैं 1 2 3, 3 इसके पॉइंट है। अब इनको हम लोग क्या करते हैं स्केल के साथ मिला देते हैं और हमारे पास जो रिक्वायर्ड है हमें वो आ जाएगा। ले स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको स्केल के साथ मिलाते हैं, लेकिन पहला पॉइंट मिला लेते हैं पहले, ठीक है स्टूडेंट। मिलाएं इसको, लेकिन इसके जो 3 पॉइंट है पहले इसको मिला दें। नहीं जी आपके पास आ गया, ये लाइन आ गई आपके पास, दूसरी लाइन जो है वो पहले मैंने ड्रा कर दी, एक ही बात है। वो आपके पास आ गई x+2y, x+2y। अब इसके जो पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। ये था हमारे पास जी, पहला पॉइंट था 1 3, दूसरा पॉइंट था आपके पास 2 2.5, तीसरा पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 2। तो ये 3 पॉइंट आ गया आपके पास। अब ये हमारे पास एक पॉइंट -1 और 0 था, 1 था और ये हमारे पास क्या था दूसरा 2 1 था। ये हमारे पास 1 2 3 ये इसके पॉइंट है। इसको अभी स्टूडेंट आप मिलाएं। नहीं जी इस तरह से आपने मिला दिया इनको, ये हमारे पास आ गया ग्राफ। दूसरी लाइन वो कौन सी, पहली लाइन कौन सी जी। तो स्टूडेंट अब हम इसका देखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखें स्टूडेंट दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2 आ रहा है वाई की जगह पे और एक्स क्या है हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब यही इसका क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गया 3,2, एक्स की वैल्यू 3 है यहाँ पे और वाई क्या है 2। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 3 एंड 2। जी स्टूडेंट ये था हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आए आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट करेंगे इसका हम थर्ड पार्ट में देखें इसका इसको नाम दे देते हैं हम x-2y इज इक्वल टू 1 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। ले स्टूडेंट फ्रॉम 1, ठीक है। फ्रॉम 1 में देखिए स्टूडेंट आपके पास आ गया x-2y, 2y इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है, ये -2 है उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 इस साइड पे माइनस, ये आ गया आपके पास 2y, ठीक है। ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट 2 के साथ, y के साथ 2,
इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। जी एक हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू x माइनस 1। हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय 2, ठीक है जी। पुट किया स्टूडेंट इसको हमने, x माइनस 1 बाय, जी अब पुट करना शुरू कर दें स्टूडेंट। क्या है आपके पास, x माइनस 1 बाय 2 है, x की जगह पे आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 1 बाय 2, तो माइनस 1 बाय 2 आ गया। आपको पता है माइनस 1 बाय 2 होता है माइनस 0.5, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया, x की जगह पे 0 और y के आ गया माइनस 0.5, y की वैल्यू माइनस 0.5। अब स्टूडेंट हम पुट करेंगे 1, ठीक है, x की जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 0, कैंसिल हो जाएगा आपस में, 2 आ गया तो आंसर आ जाएगा 0, 0 कॉमा 1 कॉमा 0, यानी x की वैल्यू 1 और y की 0। अब y की जगह पे स्टूडेंट करेंगे, x की जगह पे 2, y की जगह पे x की जगह पे आ गया हमारे पास 2 और 1, ऐसे ही दोनों को माइनस करेंगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब 2 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5, 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आ गया 0.5, यानी x की वैल्यू 2 है और y हमारे पास आ गया 0.5। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया एक 2,0.5। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन को, नेक्स्ट लाइन को भी इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, जी स्टूडेंट अब हम देखेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फ्रॉम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई को इस साइड पर रख लो, ये प्लस 2x है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस 2x होगा। नेक्स्ट लाइन आ गया आपके पास 2 माइनस 2x, उसी तरह आप x की जगह पे रख ले स्टूडेंट, 2 माइनस 2 इंटू एक्स आ गया, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 कितना आ गया, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। लेकिन x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई आपके पास 1 और y क्या है 2, जी y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट क्या आ जाएगा 4, 4 में 2 में से माइनस 4 निकाले तो क्या बच गया माइनस 2, एक पॉइंट ये आ नहीं जी। आपके पास आ गया x की जगह पे 2 और y की जगह पे माइनस 2। अब हम पुट करते हैं स्टूडेंट 3, 2 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 2 में से 6 निकालो क्या बच गया माइनस 4, जी x की जगह पे 3 और y की जगह पे क्या आ गया माइनस 2। नहीं जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया। अब हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट, ग्राफ पे शो करवाना है। हाँ ये इसको ग्राफ पे शो करवाना जी। तो स्टूडेंट हम इसका ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास है 0 माइनस 0.5, जी स्टूडेंट x की वैल्यू 0 और y क्या है माइनस, ये हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो x की वैल्यू सारी यहाँ पे क्या होगी 0, ये हमारे पास 0 माइनस 5, एक तो पॉइंट आ गया आपके पास 0 माइनस 0.5, स्टूडेंट एक पॉइंट आ गया 0 कॉमा 0.5। दूसरा पॉइंट देखें स्टूडेंट आपके पास क्या है 1 0, ये आपके पास आ गया 1 कॉमा 0, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कोई ना कोई है और y क्या है 0 है, सारी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो इस पूरे पे y क्या होता है 0। दूसरा हमारे पास 2 कॉमा 0.5, ये हमारे पास 2 आ गया, इसके सामने सेंटर में आएगा तकरीबन, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2.2 x की जगह पे और y कितना है आपके पास 0.5 पॉजिटिव। स्टूडेंट ये एक लाइन निकल आई आपके पास, इसको आप क्या करें लगा दें, पर एक एक करके लगा लेते हैं स्टूडेंट, मुश्किल नहीं होगी फिर हमारे लिए।
ले जी, इसको हम मिला देते हैं। इसके पॉइंट भी लिख लिए और इसको मिला भी दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट के पॉइंट क्या पॉइंट है उसके। पहले इसके हम कौन सी लाइन है वो लिख लेते हैं। ये आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास पॉइंट आ रहे हैं 1 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 4। पहले 1 2 को देखें कहाँ पे है। x की वैल्यू 1 और y कितना है हमारे पास। x की वैल्यू 1 है और y कितना 2 है। ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास आ गया 2। इसके बिल्कुल साथ ये। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपके पास आ रहा है 2 माइनस 2। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 है और x कितना है +2 है। ये देखिए जरा, ये हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास -2 आ गया। लगानी है लाइन तो स्टूडेंट्स कॉमन पॉइंट देख लें आप, वरना आप लोगों को काफी क्वेश्चन कर दिए, पता चल गया वो कॉमन पॉइंट कैसे लेते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपके पास 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू 3 है, ये हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू क्या है -4। बाकी रेस कर दें, कॉमन पॉइंट हमें मिल गया। जी स्टूडेंट, एक हमारे पास पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट। अब इसको हम मिला देते हैं, मिलाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। लीजिए, ये हमारे पास आ गया एक, इस तरफ से ये आ गया। ठीक है, ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट हमारे पास, जी कौन सी सॉल्व की हमने, 2x प्लस वाई किया। ठीक है, इज इक्वल टू 2। ओके जी, ये हमारे पास आ गई दूसरी लाइन। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बेसिकली हमारा सोल्यूशन भी वही होता है जो हमने निकालना था। दोनों इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ये देखिए 1 के ऊपर। यहाँ हमारे पास 1 कॉमा क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 1 और y क्या है 0। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया हमारे पास कौन सा, 1 कॉमा 0। ठीक है स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल आया। आए स्टूडेंट, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें। ये तो स्टूडेंट अब हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट सॉल्व। फोर्थ पार्ट में देखिएगा कि y किसके इक्वल है, 2x प्लस 2 है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फ्रॉम 1, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया इसको, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल y की वैल्यू एक साइड पे ही है और 2x प्लस 2 ही है। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या बनाना है, इसका पॉइंट्स पहले निकालने हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। उसी तरह मैंने स्टूडेंट अभी तक वैल्यू चेंज नहीं की, सेम रख रहा हूँ वैल्यू, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि हमने वैल्यू कौन सी लेनी है और कौन सा हमारे पास सोल्यूशन आएगा। मैंने सेम वैल्यू ली है। सबसे पहले 0 आ गया। ठीक है, x की जगह पे 0 पुट करो, +2 आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। 0 प्लस 2 2 होता है। x की वैल्यू 0 और y कितना आ गया, 2 आ गया। x की जगह पे 1, x की जगह पे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो 1 कॉमा कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद x की जगह पे 2, 2 टू द 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। x की जगह पे 2 और y की हमारे का कितना निकला है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, अब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये प्लस 3x है, दूसरी साइड पे रहेगा तो माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड। तो x की वैल्यू वेरी करवाते जाना आपने। ठीक है, आपने सबसे पहले x की जगह पुट करना है 1, फिर क्या पुट करना है, क्या पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3। उसी तरह स्टूडेंट सेम वैल्यू चारों क्वेश्चन में सेम रखी है, इंशाल्लाह पांचवें में भी सेम रखने की कोशिश करते हैं। ले जी, x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 आ जाएगा। 4 माइनस 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 4 में से 3 निकालेंगे स्टूडेंट, क्या बचेगा 1, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5, क्या आ गया 1 0.5। अब इस तरह यहाँ पे आ जाए, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 टू द 6। ठीक है, 4 माइनस क्या आ गया 6, 6 में से 4 में से -6 निकालें, क्या बचेगा 2, ये आ गया -2/2 आ गया। ठीक है, अब आप
इसको कैंसिल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकला स्टूडेंट, -1 निकला है। x क्या है हमारे पास 2 है और y कितना आ गया, -1। x की जगह पे 3 पुट कर दो, 3 3 9, 9 आ गया, 4 में से 9 निकाल दो, -5 आ जाएगा, -5 को 2 पे डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, -2.5 आ गया। देखिए 3, -2.5 थर्ड पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, आप लोगों को ग्राफ का मैं पहले समझा चुका हूँ, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। स्टूडेंट सबसे पहले वही आप लोगों के पास क्या आ गया, सबसे पहला पॉइंट है 0 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। इस सारे के ऊपर वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारे पास आ गया 0 2 का पॉइंट। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई क्या है, 2 है। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 है और वाई क्या है हमारे पास, 4 है। ये हमारे पास आ गया एक्स 1 पे जाना स्टूडेंट, आपने लाइन लगाते जाए सीधा, बिल्कुल ये 1 आ गया, ये 1 और 4, ये 1 और 4 का पॉइंट आ गया। उसके बाद आपके पास आ रहा है 2 6, ये हमारे पास 2 है और चलते जाएं तो ये हमारे पास स्टेट पे ये इस साइड पे ये कॉमन पॉइंट आएगा। ले स्टूडेंट एक थर्ड कॉमन पॉइंट ये आ गया। ठीक हो गया। मैं पहले क्या करता हूँ, अगले के भी क्या करता हूँ, पॉइंट लगा लेता हूँ, उसके बाद कटी लाइन लगा लेंगे इसमें। ठीक है, पॉइंट भी लिख लेंगे, 1 0.5, 2 -1, 3 -2.5, पहले 1 0.5। एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, और वाई क्या है 0.5। ये आ गया आपके पास कॉमा, जी स्टूडेंट क्या आ गया, ले जी 1, और ये हमारे पास हाफ में आएगा तो ये y की वैल्यू 0.5 है, ये 1 है, इसके हाफ में क्या आएगा 0.5, तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ गया। उसके बाद 2 और -1, ये 2 है और हमारे पास क्या आना चाहिए, -1। ये देखें 0 माइनस की वैल्यू ये होती है, ये माइनस, ये 2 है और ये माइनस आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। थर्ड पॉइंट देखें स्टूडेंट, एक्स की जगह पे 3 है और y हमारे पास कितना आ रहा है, -2.5। ये देखें ये हमारे पास आ गया 3 आ गया और 2.5, ये दोनों का कॉमन पॉइंट। लेकिन स्टूडेंट अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। पहली लाइन का जो ग्राफ है मैंने रेड से शो किया है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट का लिख देता हूँ, इनके पॉइंट्स भी, ताकि हमें पता चल जाए कि पॉइंट्स भी इसके लिखने हैं। नहीं जी, पहला पॉइंट है स्टूडेंट आपके पास 0,2, 1,4, 2,6। ठीक है, ले जी पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आपके पास पॉइंट जो है 1,0.5। ठीक है जी, उसके बाद 2 -1, 3, -0.2.5। नहीं जी, ये पॉइंट आ गए। अब हम पहले लाइन लगा लेते हैं, जी स्टूडेंट किसकी लाइन लगाएंगे, पहले हम लोग फर्स्ट लाइन की लाइन लगा लेते हैं। ठीक है जी, जी स्टूडेंट लगाएं। ये जी, अब इसको हम मिलाएंगे पहले, इसी तरह नीचे भी ले आए। ले स्टूडेंट ये एक आ गया आपके पास स्ट्रेट लाइन, हाथ से बनाया हुआ ग्राफ है, ये मैंने स्केल से बनाया है तो फर्क होता है स्टूडेंट, कोशिश आप करें इससे भी खूबसूरत बने। मैंने कोशिश की है कि ग्राफ को खूबसूरत बनाने की। y इज इक्वल टू 2x + 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखें स्टूडेंट, आपके पास क्या आ रही है जी, ये आपके पास आ गया, ये 3 पॉइंट, 1 2 और ये तीसरा पॉइंट ये। लेकिन हमारे पास ये आ गया इसका नेक्स्ट लाइन का ग्राफ। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस लाइन का ग्राफ। अब मेन मकसद हमारा होता है स्टूडेंट वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना बाद में कि क्या आता है, ताकि हमें पता चले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 2 के ऊपर, 2 के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ y की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जी क्या होती है स्टूडेंट,
वाई एक्स की वैल्यू तो होती है 0 और वाई क्या आ गया हमारे पास द इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकला है जी क्या निकला है स्टूडेंट 0,2 ये इसका क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ले स्टूडेंट ये था इसका 4th पार्ट आए इसका 5 पार्ट सॉल्व कर जी तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका 5 पार्ट लास्ट पार्ट है स्टूडेंट 3y 2x plus 8 फ्रॉम 1 ले लिए इक्वेशन x plus y is equal to 1 के पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं ठीक है क्वेश्चन 1 में देगा 3y 2x plus 8 है अब 3 मल्टीप्लाई और स्टूडेंट उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड अब आपने पहले x की जगह पे उसी तरह से वैल्यूज पुट कर लो ठीक है अब मैंने यहाँ पे इसको कोशिश की है कि फ्रैक्शन में 3 है इस तरह की वैल्यू पुट की जाए कि हमें पॉइंट से बचा जाए और उसके बाद अगर मैं इसमें प्लस वैल्यू लूंगा ना तो हमारे पास ग्राफ क्या जाएगा बहुत ऊपर चला जाएगा ठीक है मैंने वो वैल्यू ली जिससे मेरे पास ना y की वैल्यू छोटी आए बहुत बड़ी ना आए जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैंने x की वैल्यू यहाँ पे चेंज की है वहाँ पे -1 ले लिया मैंने ठीक है बाकी में तकरीबन सेम ही रखी थी वैल्यू मैंने -1 ले लिया -1 से स्टार्ट किया ठीक है 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 8 ऐसे ठीक है 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 प्लस 8 आ गया 8 में से -2 निकालें क्या बच गया 6 बच जाएगा 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आ x हमने पुट किया -1 आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 अब x की जगह पे हम पुट करेंगे -2 ठीक है तो आप ले लें आप लोग क्या ले लेंगे x की जगह पे आ जाएगा -2 आ जाएगा प्लस क्या आ गया 8 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें -4 8 को -4 में से निकाल दें 4 बच गया 4 को 3 पे डिवाइड करें 1.33 आ जाएगा आपके पास ठीक है अब x हमारे पास -2 है और y की वैल्यू क्या आ गई 1.33 अब x की जगह पे हम पुट करेंगे -4 ठीक है स्टूडेंट अच्छा इसके बाद -3 भी पुट कर सकते हैं आप लेकिन ना मैंने -3 इसलिए पुट नहीं किया फिर हमें पॉइंट मिलना था मैंने ना इसके बाद क्या पुट कर दिया -4 पुट कर दिया ताकि पॉइंट से बचा जाए ठीक है तो अगर हम -4 पुट करेंगे तो देखना आंसर भी 0 आएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए 2 को -4 से करेंगे -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा 8 ऐसे ही आ गए प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -8 आएगा ये +8 ये -8 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्या बचेगा 0 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0 x की वैल्यू 4 है -4 और y के आगे आपके पास 0 है अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट आपके पास आ रहा है अगली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल इजी हमारे पास ये वाली तो फ्रॉम टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ठीक है ये प्लस x है उस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस तो यहाँ मैंने स्टूडेंट वही वैल्यू ले ली 0 1 2 ले ली x की जगह पहले 1 पुट करें 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 तो क्या आ गया 0 1 आ गया अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 कितना आ गया स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आ गया 0 1 माइनस 1 0 आ गया x की जगह पे 1 और y क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया उसके बाद x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 और y की जगह पे आ जाएगा -2 1 में से -2 निकालें क्या बचेगा -1 तो 2 में से 1 में से -2 निकालेंगे -1 आ गया तो हमारे पास x 2 पुट किया और y का आंसर क्या आ गया -1 अब इसको हम लोग क्या करेंगे ग्राफ के ऊपर शो करेंगे तो आए स्टूडेंट हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करवाते हैं सबसे पहले आ रहा है हमारे पास x की जगह पे -1 और y कितना है 2 है ठीक है स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया x की जगह पे -1 ले इसको मूव ऑन करवाएं ये आ गया स्टूडेंट आपके पास 2 आ गया y की जगह पे ठीक है ये मैंने -1 वैल्यू रखने की वजह से हमारे पास y की वैल्यू छोटी आ गई अगर प्लस में रखते तो बहुत बड़ी आ सकती थी इसलिए माइनस में रखी एक पॉइंट हमें ये मिल गया ठीक है एक पॉइंट आ गया आपके पास दूसरा पॉइंट देखिए x की जगह पे -2 पुट किया मैंने और आंसर आ रहा है 1.3 ये 1.3 तो इसको थोड़ा सा ऊपर होगा ये और यहाँ पे अगर मूव करवाते आए आप तो ये हमारे पास दोनों का ये कॉमन पॉइंट आ गया उसके बाद स्टूडेंट देखें आपके पास x -4 है और y की वैल्यू क्या है 0 ये तो यही का पॉइंट आ जाएगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो है y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है इसके ऊपर y की सारी वैल्यू 0 होगी और x आ गया हमारे पास -4 ठीक है स्टूडेंट याद रखिएगा ये x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होती है बार बार बता रहा हूँ 0 होती है इसके ऊपर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी अब स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास आ गया एक पॉइंट आ गया एक हमने लाइन को ड्रा कर इसके पॉइंट आप बाद में लिख लेते हैं पहले हम लोग कर लेंगे
अब उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अगली लाइन देखिएगा 0 1, एक्स की जगह पे 0 और वाई क्या है 1। इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, और वाई क्या होता है कोई ना कोई वैल्यू, जैसे वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, एक पॉइंट ये। दूसरा देखें 1 0, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 और वाई क्या है 0, वाई की पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है 2 -1, ये एक्स की वैल्यू 2 और वाई कितना है हमारे पास, ये देखें यहाँ से मूव ऑन करवाएं, ठीक है, ये आ गया आपके पास अगला पॉइंट, ये हमारे पास 2 के ऊपर सामने, ठीक है। ये अब आप जी, तो स्टूडेंट आप देखें इसका ग्राफ जी, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, इनको आपस में मिलाना है, ठीक है जी। ले जी, तीनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। ले जी स्टूडेंट, एक लाइन हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। ये जो लाइन है हमारे पास कौन सी है, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा था स्टूडेंट, x की जगह पे क्या था हमारे पास जी -1 था, और y का आंसर क्या आ रहा था हमारे पास 2 आ रहा था। उसके बाद आ रहा था हमारे पास -2 और 1.33, ये दूसरा पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू -4 और y कितना है 6। ये आपके पास तीनों पॉइंट आ गए। अब अगली लाइन देखें स्टूडेंट, हम लोगों ने पॉइंट बोलाए थे, हमारे पास ये 3 पॉइंट है, 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट है, इनको आपस में मिला दें, ठीक है। ये एक पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। ये 3 पॉइंट स्टूडेंट 1 2 और ये 3, तीनों पॉइंट हम लोगों ने क्या कर दिए, मिला दिए। जी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई इसकी लाइन, ये तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई, कौन सी लाइन थी ये वाली, इसको नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जी, तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा था जी 2 एंड -1, ये हमारे पास 1 0 था, और ये क्या था 0 1, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट का कि हमारे पास इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एंड ये, अगर देखा ये तो हमारे पास 1 है और ये क्या है 2, तो ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है जी -1, और x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1 एंड 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका क्या निकल आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकली। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना हम लोगों ने, यानी ग्राफ की हेल्प से इसको क्या करना हम लोगों ने, सॉल्व करवाना। तो स्टूडेंट एक हमें दी है लीनियर इक्वेशन 8x - 32, ये क्या है लीनियर है, और x स्क्वायर - 6x + 8, ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का मिक्स ग्राफ बनेगा, और उसमें से जो हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे वो लेंगे। तो आए स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने पढ़ी हुई है पहले भी, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, उसको लाजमी देखिएगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के में हमने इसको चेंज करना होता है। इस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होती है, और उसको हम चेंज करते हैं इस a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के में, इसको हमने चेंज करना। अब इसमें से हमें एच और के की वैल्यू बेसिकली चाहिए होती है। देखो स्टूडेंट कैसे, यहाँ पे हमने वन तो एज इट इज लिखी हुई 8x - 32 हम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखो फ्रॉम क्वेश्चन 2 को हमने यूज किया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -6x + 8 आ रहा है, हमने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। याद होगा स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, तो क्या करते थे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है। अब एक्स के साथ जो भी टर्म है उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 के साथ, 2 से डिवाइड करवा के 2 1 1 2 3 6 हो गया। इसका स्क्वायर हमने क्या करना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। इसको देखो हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमारे पास जो है क्या आएगा, क्या बताया था स्टूडेंट मैंने आपको, एक्स इसी तरह आ जाएगा, ठीक है,
एक्स हमारे पास क्या आएगा, इसी तरह से आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। कौन सी टर्म ऐड की है, 3 की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 लगा के होल स्क्वायर लगा दें। यहाँ पर साइन में से प्लस 8 निकाले तो -1 बचेगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन गई, यही फॉर्म आ गई, a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर है प्लस के है। a जिसमें क्या है स्टूडेंट 3 आ गया, k की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, k की वैल्यू -1 है, नहीं के हमारे पास -1 निकला है, यानी h और की वैल्यू 3 और k है -1। तो इसमें से हमारा ग्राफ क्या होगा, पास होगा। यानी आपने क्या करनी, अपनी वैल्यू इसके करीब करीब लेनी, इससे आगे भी ले सकते हैं, इससे पीछे भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी अब माइनस में भी ले सकते हैं वैल्यू, प्लस में भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 -1 के दरमियान में आप लोगों ने वैल्यूज ले ली हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहली इक्वेशन को लिया है, इसके ग्राफ लीनियर है, आपको पता हम लोगों ने 3 वैल्यू लिए हैं। इसमें मैं 3 वैल्यू 2 वैल्यू से भी लिख कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैंने 3 वैल्यू ली। पहली मैंने वैल्यू रखी है यहाँ पे 4 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम x की जगह पे 4 पुट करेंगे, ये 32 है, 32 को 32 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 आंसर। आप 1 2 से 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4 और 0 आ जाए तो ग्राफ बनाना आसान होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने लगे हैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 32 में से 32 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 0। अब देखें स्टूडेंट 4 और आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, एक पॉइंट। दूसरा देखें स्टूडेंट, आपके पास x की जगह पे 5 है, 8 5 40 माइनस 32 ऐसे 40 में से 32 निकाले क्या बचेगा 8, ठीक है। अब x की जगह पे 5 और 8, y की जगह पे क्या आ गया 8 आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास आ रहा है 6, x की जगह पे आपने 6 पुट करना है, ठीक है। अब x की जगह पे 6 आ गया, -32, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, उसके बाद माइनस दोनों को किया तो हमारे पास क्या आ गया 32, 48 में से 32 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 16। 6 एंड 16 हमारे पास आ गए। सो यहाँ पे देखिए मैंने पहले 4 पुट किया, फिर 5 फिर 6। आप इसमें 2 1 2 3 भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बताया कि मैंने 4 क्यों पुट किया, रीजन है इसलिए मैंने 4 से पुट शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें आपके पास हमने वैल्यू माइनस और प्लस के दरमियान ही रहना है, ठीक है। 3 और -1 है, इससे थोड़ी सी ऊपर चला जाए, इससे थोड़ी नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले -2 पुट किया है दूसरी इक्वेशन के लिए, x की जगह पे -2, x की जगह पे -2 प्लस 8। -2 का मैंने स्टूडेंट बताया भी था कि x में वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं, ठीक है। जब भी, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्राफ बनता है ना, पैराबोला बनता है, तो पैराबोला के अंदर आप लोग माइनस का भी लाजमी लिया करें, वैल्यू माइनस की भी लिया करें, इससे ग्राफ जरा बेहतर होता है। इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव लाजमी लें। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हमें पता माइनस है तो प्लस में जाए तो 4 हो जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 12 + 8 24, -2 ऐड 24 हमारे पास क्या आ गया, इसका एक पॉइंट आ गया। अब -2 के बाद -4 मैंने पुट किया, -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 4 का स्क्वायर 16, यानी माइनस है प्लस में चाहिए, +8 आ गया, ठीक है। तीनों को प्लस करेंगे 48, -4 एंड 48 हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब देखें x की जगह पे हम पुट करेंगे 2, फिर हमने अब 2 पुट कर लिया मैंने, प्लस का भी करना था माइनस का भी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 + 8, ठीक है स्टूडेंट। 4 + 8 12 हो जाएगा, 12 में से -12 करेंगे तो 0, x की वैल्यू 2 और 0 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2 के बाद मैंने डायरेक्ट 6 पुट कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि आपके पास जो है 3 से ऊपर भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। 4 करीब आ रही थी ज़्यादा, मैंने 6 पुट कर लिया, या 8 भी कर सकते थे हम लोग, मैंने 6 किया, इससे ग्राफ अच्छा बनेगा आपका, यही पुट कीजिएगा आप। 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36 + 8, दोनों को माइनस करेंगे और ये +8 कर देंगे तो आपके पास ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों आपस में, +8 बचेगा, तो आपके पास आंसर आ गया 6 एंड 8। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास वैल्यूज निकल आई। इसमें क्वाड्रेटिक जब भी आपके पास होगा तो उसमें 4 वैल्यू लाजमी लीजिएगा, ठीक है। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, मैंने 4 लिए, लेकिन उसमें भी हम 4 लेते हैं, उससे क्या बनता है कि आपके पास वैल्यू का ग्राफ जो हमें पता चल जाता है कि पैराबोला परफेक्ट बन जाता है। अब देखिए हमारे पास जो डायरेक्शन है स्टूडेंट देखनी होती है कि अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ए की वैल्यू आपके पास आ रही है, यहाँ कोएफिशिएंट है 1, x = 1, यानी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास जो डायरेक्शन है अपवर्ड बनेगी। स्टूडेंट याद करें, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि ए की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर है तो अपवर्ड ग्राफ होगा, अगर पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। लेकिन आपके यहाँ पे चारों ग्राफ 4 क्वेश्चन थे, उसमें चारों अपवर्ड ही बने थे,
यहाँ फिर अपवर्ड ही आ गया। हाँ स्टूडेंट, अब हम इसके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है आपके पास 40, ठीक है 40। एक्स की वैल्यू क्या है 4 है और वाई के आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, हम इसको देखते हैं स्टॉप पर। जी तो स्टूडेंट, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमें पता है इस बात का, ये एक्स एक्सिस है, इसमें एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ये वाई एक्सिस है, इसमें वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये एक्स डैश एक्सिस है, इसमें एक्स यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसमें वाई की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, यानी वाई डैश के ऊपर, ठीक है। अब ये प्लेन के ऊपर हम लोगों ने ग्राफ को शो करवाना है। सबसे पहले हमारे पास उसी तरह मैंने आपके पास यहाँ पे जो ग्राफ लिया है 2 4 6 8 10 12, मैंने स्टूडेंट कहा था आपको, आपने अगर 2 2 का डिफरेंस रखना है तो 2 4 6 8 10, 1 का भी रख सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस रखे मैंने 2 सेंटीमीटर का रखा है, तो आप 2 सेंटीमीटर का ही ले लें। 2 4 6 8, इससे ग्राफ अच्छा बनता है ग्राफ, ठीक है। इसमें मैंने 10 सेंटीमीटर से ले लिया क्योंकि वाई की वैल्यू बहुत बड़ी थी, तो मैं 5 तक की लेता हूँ पहले, लेकिन अब मैंने 10 का इसी लिया, वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 तक ले ली मैंने वैल्यू। इसमें भी ऐसे ही किया मैंने, इसमें मैंने -2 का यहाँ डिफरेंस रख लिया है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे 2 का डिफरेंस रखा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का, दोनों में। जी तो स्टूडेंट, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ में देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास 4 0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई यहाँ पे 0 ही होता है, सारी वैल्यू पे 0 होता है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए 5 और 8, एक्स की वैल्यू 5 है, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू आ गई 5 और y कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा मूव करवाएं सर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 8, ठीक है। उससे कुछ छोटा होना चाहिए आपके पास वैल्यू ना, ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास 5 है और ये क्या आ गया 6, 5 और 8 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू 8 है, इससे थोड़ा सा पीछे 10 से पीछे हमारे पास क्या होगा 2 होगा, यानी 0 और 10 के दरमियान हमारे पास 8 आता है, 8 के करीब होगा, 10 8 के करीब होगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है 6 एंड 16 है, ये हमारे पास 6 है, इसको आपने मूव ऑन करवाना है 16 के ऊपर, ये 20 है, क्योंकि स्टूडेंट इस तरह आप लोग ग्राफ लेके चलते जाएं। ये हमारे पास तकरीबन 16, इससे थोड़ा पीछे ले स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका कॉमन पॉइंट है ले, ओके। एक हमारे पास स्टूडेंट इसका ग्राफ ये बन जाएगा, ये हमारे पास आएगा लीनियर का ग्राफ, ठीक है। अब पैराबोला के पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर इसको मिलाते हैं और उसके बाद पॉइंट भी लिखते हैं स्टूडेंट। पहले पॉइंट लगा लें हम, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास पैराबोला का ग्राफ क्या है -2 एंड 24। स्टूडेंट याद है आपको कि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं वो पैराबोला शेप होती है। पैराबोला शेप का याद करवा दूं आपको, इस तरह की होती है पैराबोला शेप, और अपवर्ड है क्योंकि बनानी अपवर्ड है, तो अपवर्ड इसी तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, पैराबोला। ये तो स्टूडेंट हमने देखा कि जो पैराबोला का ग्राफ है वो इस तरह का होता है, ठीक है, इस शेप का पैराबोला ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमारे पास आ रहा है पहला पॉइंट क्वाड्रेटिक का -2 एंड 24। 24 स्टूडेंट देखिए ये -2 है, 24 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 25 हो जाएगा, तो ये एक पॉइंट हमारे पास ये निकला है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास -4 एंड 48, ये हमारे पास स्टूडेंट -4 आता जा रहा है, इसको मूव ऑन करवाएंगे 48, ये हमारे पास स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे है इसके, ठीक है। 50 से थोड़ा नीचे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। ले जी स्टूडेंट, इसका जो कॉमन पॉइंट है ये बन, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 48। उसके बाद देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 2 0 है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 2 और 0, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई हमारे पास 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसी के ऊपर है हमारे पास। जी जी, तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास 6 और 8, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई कितना आ रहा है हमारे पास 8, यहाँ से 6 करते जाएं, ये 8 आ गया। ले जी हमारे पास पॉइंट आ गई। अब स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट है 1 2 3 4, हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं तकरीबन 4 पॉइंट आ रहे हैं, इसको मिला देते हैं और हमारे पास पैराबोला ग्राफ बन जाएगा। पैराबोला शेप मैंने पहले बता दी स्टूडेंट आप लोगों को, इस तरह से पैराबोला ग्राफ, ठीक है।
नहीं जी, पैराबोला शेप इस तरह से होती है। थोड़ा सा और खोल लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। ये हमारे पास होती है स्टूडेंट पैराबोला का ग्राफ। अब स्टूडेंट हम लोग बनाएंगे जो हम लोगों ने 3 पॉइंट ड्रा किए हैं किसके, लीनियर के, उसका हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ स्टूडेंट, उसका भी बना लेते हैं ग्राफ। जी तो स्टूडेंट अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखिएगा किस तरह से बन रहा है। नहीं जी स्टूडेंट, इसके पास जो इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, एक ये इंटरसेक्ट पॉइंट और एक ये। ठीक है, पहले हम पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। जो पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं उसको भी लिखना जरूरी होता है। पैराबोला के लिख लेते हैं पहले। ये हमारे पास था पहले -2 and 24। ठीक है, ये -2 और 24 आ गया। ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास -4 और 48। जी, उसके बाद था आपके पास 2 and 0। ये 2 और 0 आ गया स्टूडेंट आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास था तीसरा 6 और स्टूडेंट क्या था 8। 6 और 8, 6 और 8 हमारे पास तकरीबन स्टूडेंट ये आया था 6 और 8। अब लीनियर के ग्राफ लिख लेते हैं। लीनियर का हमारे पास स्टूडेंट 4 और 0 था पहला। ये हमारे पास आ गया 4 and 0। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट था 5 and 8। 5 और 8 ये हमारे पास तकरीबन यहाँ भी बन रहा था 5 और 8। उसके बाद स्टूडेंट था 16। 6 and 16 ले जी। फिर आप देख लेते हैं इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से होंगे। इंटरसेक्ट पॉइंट कौन कौन से हैं इसके। कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये इंटरसेक्ट दोनों यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे तो आ रहा है 4 और 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की 0 आ रही है। एक पॉइंट ये आ रहा है। दूसरा पॉइंट देखें स्टूडेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे स्टूडेंट दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे तकरीबन, तो यहाँ पे आते जाए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास एक्स की वैल्यू 10 और वाई कितना आ रहा है हमारे पास तकरीबन 48। ओके जी, ये हमारे पास इसका क्या आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए दोनों के। कौन सा आ गया 10 आ गया और 48 आ गया। 40 10 एंड 48 ये हमारे पास थ्री के इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। अमीर स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। आए स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका 3 का, लास्ट पार्ट है ये वाला। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 10 है। इसको हमने नाम दे दिया 2 का। तो स्टूडेंट देखें इसको हम नाम देते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 है। y इज इक्वल टू 2 माइनस ये प्लस है उस साइड पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ये प्लस एक्स है ये माइनस हो गया। ठीक है, तो 2 माइनस क्या आ गया x फ्रॉम 2। क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यूज करना हम लोगों ने। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। एक्स की जगह पे हमने सबसे पहले क्या पुट करना है स्टूडेंट जी। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे पुट करने से पहले हम क्या करेंगे इसको h और k की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व करना है किससे, बाय कंप्लीटिंग स्टेप्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, यहाँ 2 आ रहा है तो सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट क्या बनाएंगे 1। 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 मौजूद था कॉमन आ गया, यहाँ पे नहीं है 2 डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ भी 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। 2 5 जा 10 आ। उसके बाद देखें स्टूडेंट x के साथ क्या मौजूद है 1 है ना, इसको लिखेंगे 1/2। अब हम लोगों ने क्या टर्म ऐड करनी है इसको मल्टी जो भी टर्म x के साथ होगी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। यानी अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 का क्या हो गया 4। इसका स्क्वायर हमने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। इसी को प्लस कर दिया और इसी को माइनस। ठीक है, 1 का अब आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे x आ जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस आएगा। क्या टर्म ऐड की है
1/4, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4 आ गया। इसका क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 आ गया। अब 1 को 16 पे डिवाइड करें 0.0625 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, -5.062 आ गया। अब 2 स्टूडेंट बाहर है हमारे पास, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसके साथ भी क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट तो 10.124 आ गया। ओके, जब ये 10.124 आया तो स्टूडेंट ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, कौन सी हमारे पास बन गई टर्म ये वाली, a इंटू एक्स माइनस एच प्लस किया आ गया। एच की वैल्यू अपोजिट आ रही है साइन की तो माइनस में आएगी 1/4, 1 को 4 पे डिवाइड करो तो -0.25 आ गई, और k की वैल्यू क्या आ गई -10.124। इस में हमारे पास एच और के की वैल्यू निकल आई। अब आपका ग्राफ इसी से पास होगा, यानी इसी करीब करीब आपने वैल्यू लेनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। इसको हमने प्लस था साइड में माइनस हो गया जाके, तो y की वैल्यू थी 2 माइनस एक्स। मैंने स्टूडेंट 0 स्टार ले लिया 0 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 आ गया, 2 में 0 निकालो 2 आ गया, 0 2 हमारे पास क्या आ गया पहला पॉइंट। फिर हम 1 पुट करेंगे, 2 में से 1 निकालो 1 आ जाएगा, 1 1 हमारे पास क्या आ गया दूसरा पॉइंट आ गया। x की जगह पे स्टूडेंट हम पुट करेंगे 2, x की जगह पे 2 पुट किया, x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 2, 2 माइनस 2 क्या आ गया 0। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट इसके आगे, अब इसके पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले हमने वैल्यू इसके दरमियान लेनी है स्टूडेंट, ठीक है, इनके दरमियान वैल्यूज होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन -2 -3 1 और 3 वैल्यू ले ली है, -2 से स्टार्ट ले लिया मैं। x की जगह पे -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस -10 आ गया। आप स्टूडेंट वैल्यू यही नहीं जरूरी यही वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने वैसे लिया है -2 -3, उसके बाद 2 मैंने प्लस नेगेटिव वैल्यू ले ली और 2 ही मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, ठीक है। तो आप लोग इसमें चेंज कर देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन इसके करीब करीब लेनी है वैल्यू। देखें ये जो मैंने वैल्यू ली है 10 -0.25 है, माइनस की भी इसमें आ रही है और प्लस की भी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस माइनस माइनस होता है, तीनों को माइनस कर देंगे 8 -2 -10 तो -4 आ जाए, एक पॉइंट -2 और 4 आ जाए। अब x की जगह पे -3 पुट करेंगे, x की जगह पे -3 आ गया, 3 का स्क्वायर हमें पता है माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमारे पास 10 ऐसे ही। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 -3 क्या आ गया 5, x की जगह पे -3 आ गया और y की जगह पे क्या आ गया 5, जिससे हमारे पास ये पॉइंट निकल आया दूसरा। उसके बाद x की जगह पे पुट करेंगे 1, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 1 1 ऐसे ही, तीनों को माइनस करवाएंगे तो -7 आ जाएगा, 1 और -7 हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब x की जगह पे पुट करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास और -10, 3 में से -10 निकालेंगे -7, दोनों को माइनस किया तो 11 आ गया। ये पॉइंट 3 और 11 हमारे पास आ गया। अब लगाएंगे स्टूडेंट इसके हम पॉइंट, पॉइंट में देखें सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहे हैं पॉइंट 0 और 2 है, ठीक है। आपको इस चीज का पता है ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये डैश है और ये भी डैश है, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव x y की वैल्यू, इसमें x की नेगेटिव, इसमें y। मैंने स्टूडेंट 2 का डिफरेंस ही लिया जिस तरह पहले ग्राफ में लिया, पहले इसके पहले क्वेश्चन में, उसी तरह मैंने यहाँ भी 2 का ही डिफरेंस लिया है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 10 का भी डिफरेंस ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, मैंने 10 का डिफरेंस लिया है, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट ग्राफ उसी तरह से बना जिस तरह मैंने पहले बनाया था, सेम डेटो कॉपी रखा है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हमारा 0 2, हमने 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। हमने शो कराना है कि इसको x को y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, ये 10 और ये 0 है, 0 और 10 के दरमियान स्टूडेंट हमारे पास 2 की वैल्यू होती है लेकिन 0 के करीब करीब होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आ गई लीजिए, ये वैल्यू आ गई, एक पॉइंट ये आ गया आपके पास। उसके बाद देखें हमारे पास 1 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे y x की वैल्यू सारी क्या होती है 0, तो 0 है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 1, x की वैल्यू 1, y की भी 1, 0 और 1 के दरमियान आ गई वैल्यू ये, ठीक है। ये हमारे पास इससे नीचे 1 होगा, ये आपके पास 1 है, दोनों का पॉइंट ये का ये आ रहा है। उसके बाद 2 0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0, इसके ऊपर y की वैल्यू सारी क्या होती है 0 होती है। लेकिन स्टूडेंट ये 3 पॉइंट आ गया आपके पास,
ठीक है, ये 3 1 2 और 3, इसको हम लोग स्केल रख के मिला दें बाद में। पहले हम अगले के भी पॉइंट लगा लेते हैं। अगला पॉइंट है -2 और -4, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -4। जरा गौर करेंगे, -2 एक्स की वैल्यू है और ये सेंटर में -5 आएगा, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4। ये एक्स की वैल्यू आ गई -2 एंड 4, -3 एंड 5। एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की क्या है 5 है। ठीक है, एक्स हमारे पास -3, ये देखिए -3 है, वाई कितना है पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटर में 5 आएगा, ये आ गया आपके पास। लेकिन 2 पॉइंट निकला है आपके पास, एक 1 एंड 2। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट आपके पास 1 -7। ठीक है, 1 -7, एक्स की वैल्यू 1 हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू और वाई क्या है -7। एक्स की वैल्यू 1, ये आपके पास 1 पड़ा हुआ है, वाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या है आपके पास -7। ठीक है, तो ये आपके पास जो 1 वैल्यू इस तरह चलते हैं स्टूडेंट आप, तो ये आपके पास तकरीबन यहाँ पे आएगा स्टूडेंट आपके पास -7, 10 के करीब करीब। ये पॉइंट आपको मिल गया -7 का, 1 और -7। उसके बाद 3 एंड 11, एक्स की वैल्यू 3 और वाई कितना है आपके पास प्लस का 11। लेकिन स्टूडेंट आपके पास आ गया ये 3, चलते जाए स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 11। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास पॉइंट आ गए 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट है। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। लें स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाना है। आपको पता स्टूडेंट पैराबोला ग्राफ बनेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, यहाँ निकाली थी हम लोगों ने 2, ए की वैल्यू आई है 2 आई है, तो ए आपके पास 2 है, इसीलिए ये ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड ही बनेगा आपके पास पैराबोला। पैराबोला होता तो अपवर्ड ही आएगा। इस 7 में से भी गुजर गया। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास पॉइंट था 3 और ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से गुजरना। प्लीज पैराबोला आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम बनाएंगे, इसके पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट इसके क्या 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 आ रहे हैं स्टूडेंट। ये जो पॉइंट था आपके पास था स्टूडेंट, सबसे पहले -2 एंड -4 था, -2 एंड -4। उसके बाद आपके पास था -3 एंड 5, ये पॉइंट आ गया -3 एंड 5। उसके बाद 1 -7, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -7 थी। ठीक है, ठीक है, वो आपके पास ये आ गया 1 एंड -7। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास था 3 एंड 11, ये था आपके पास 3 एंड 11। ओके, अब हम इसके स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके तो हमारे पास 3 पॉइंट पड़े हुए थे। पहला पॉइंट था आपके पास 2 0 2, ये हमारे पास 0 2 था। उसके बाद 1 1 था और फिर था 2 0, ये 3 पॉइंट है हमारे पास। इन तीनों पॉइंट को हमने आपस में मिलाना। ले जी, तीनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आपको इस चीज का पता है कि हमारे पास जो लीनियर ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं। पहला हमारे पास जो पॉइंट था वो 0 2 था, फिर 1 1 आ गया। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है ये वाला, ये है 2 0, 2 एंड 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 2 0 आ गया। जी तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट क्या आएंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी। पहला तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और 0 के ऊपर जा रहा है, 2, 0। उसके बाद आपके पास पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जरा गौर करें ये। ठीक है, तो तकरीबन ये स्टूडेंट आ रहा है आपके पापा पास जो ग्राफ है, यहाँ पे देखा जाए -3 आता है, एक्स की वैल्यू तो आ गई एंड -3 और वाई की वैल्यू हमने देखनी है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट,
तकरीबन ये सेंटर में आ रहा है स्टूडेंट। तो सेंटर में जो होती है ये हमारे पास 0 ये 10, सेंटर में क्या होता है 5 होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास 5। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जी तो स्टूडेंट आज का मैंने पूरी कोशिश की है कि एक्सरसाइज 2.2 में सारे क्वेश्चन को डिटेल से समझाने की, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट अगर आपको कोई इशू हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज का स्टूडेंट हमारे एक्सरसाइज 2.2 खत्म हुई। अब स्टूडेंट हम करेंगे इसके बाद 2.3 स्टार्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।